देखा है। आइए इन तमाम किरदारों को निभाते निभाते एक बेटी मां के किरदार तक पहुंचते पहुंचते किन किन हालात से गुजरती है, क्या क्या महसूस करती है, उसके जज्बात और एहसासात लफ्जों में कैसे पिरोए जा सकते हैं, ये कमाल देखना है। तो आइए मुलाकात करें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा शबीना अदीब से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा शबीना अदीब। हद अजीज शख्सियत, आप सबके मसीहा, मेरे करम फरमा मोहतरम आसिम भाई, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी पिछली बार आसिम भाई नहीं थे, कुछ खानदानी मामलात में उलझे हुए थे अखिलेश जी और मुलायम जी की, मुलायम सिंह यादव जी की। लेकिन हम सब लोगों को पता था कि जब आसिम भाई लौटेंगे तो फतेह हासिल करके ही लौटेंगे, क्योंकि वो जहां जहां भी गए हैं उन्होंने लोगों को मिलाने की कोशिश की है। आज मुझे भी बहुत कुछ कहना है, वक्त कम है और आपको जौहर साहब को भी सुनना है। डाइस पर बैठे हुए मेरे सभी मेहमानान जो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप सब खूबसूरत समातें, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी दुआएं मुझे बारहा नसीब होती हैं। आइए सीधे सीधे कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, वो शेर पढ़ती हूँ और कुछ आपकी मर्जी से पढ़ना चाहती हूँ। पेश करती हूँ चार मिसरे जहां जहां तक ये खूबसूरत समाते हैं। बनाए करती हूँ बहुत सारी बातें हुई औरतों के हवाले से। मैं भी एक औरत हूँ, एक जिम्मेदारी मेरी भी है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। देखिए, और आप शरीयत का लिखा यूं ही रहेगा, और आप शरीयत का लिखा यूं ही रहेगा, और आप शरीयत का लिखा यूं ही रहेगा। ये तर्ज वफा रंगे वफा यूं ही रहेगा, ये तर्ज वफा रंगे वफा यूं ही रहेगा। अल्लाह के कानून में तरमीम न होगी, अल्लाह के कानून में तरमीम न होगी, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा। अल्लाह के कानून में तरमीम न होगी, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जरूरी नहीं कि जोरदार तालियां बजाई जाए तभी मुझे ये महसूस हो कि मेरी बात आप तक पहुंची, लेकिन कम से कम जब एक सच की तायीद होती है तो खुशी जरूर होती है और पढ़ने में और अच्छा महसूस होता है। तो अगर वाकई आपको लगा है कि मैंने एक सच बात कही है तो यहाँ बैठा होगा एक एक शख्स जिसका मैं एहतराम करती हूँ, मेरी हौसला अफजाई करें, हिम्मत अफजाई करें, ताकि मैं इसी तरह के शेर आपकी खिदमत में बार बार सुनाती रहूँ, मुझे हौसला मिलता रहे, मैं शेर पढ़ती रहूँ और आपकी दुआ लेकर जाती रहूँ। चार मिसरे और पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आपका भी नंबर आएगा तो टाइम खत्म होगा उसके बाद, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अभी आसिम भाई बैठे हैं। आज की रात बहुत देर तक मुशायरा चलेगा और हमें सबको सुनना है। पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें कि औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने दिया, औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने किया, औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने किया, पर्दे का एहतमाम भी इस्लाम ने किया, पर्दे का एहतमाम भी इस्लाम ने किया। हुक्म खुदा से दिल के बराबर का
बिल्कुल ताजा से 4 मिसरे में पेश करना चाहती हूँ। आसिम भाई, आपकी दुआएं चाहती हूँ, जहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ तक आप पहुँचेंगे। मैं आसिम भाई की तरफ से पढ़ती हूँ, आप मुझे हौसला दें, मैं पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें, देखें। आईनों ने कहा झूठ मत बोलिए, बिल्कुल ताजा मिसरे हैं जी, लेकिन मुझे हौसला मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बस आईनों ने कहा झूठ मत बोलिए, आईनों ने कहा झूठ मत बोलिए, झूठ खुल जाएगा, झूठ मत बोलिए, झूठ खुल जाएगा, झूठ मत बोलिए। आप अच्छे दिनों की न बातें करें, आप अच्छे दिनों की न बातें करें, आप हैं रहनुमा, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप अच्छे दिनों की न बातें करें, आप हैं रहनुमा, झूठ मत बोलिए, आप हैं रहनुमा, झूठ मत बोलिए। पेश करती हूँ एक मतला, एक शेर, थोड़ी सी खामोशी आपने इख्तियार कर ली है। पढ़ मैं रही हूँ, उधर कोई बहन बैठी है, आपका भाई बैठा है, जब सामने बहन हो तो इधर उधर कहीं भटकना नहीं चाहिए। पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। सियासत कुछ भी कर ले, लेकिन मुशायरे का एक मिशन होता है, अदब का जो ये हमारा स्टेज है इसका एक मिशन होता है कि हम मोहब्बतों का पैगाम दें। एक शेर मैं सुनाना चाहती हूँ इस डाइस के जरिए, इस मुशायरे के जरिए, लेकिन उससे पहले एक शेर पढ़ती हूँ, आपकी तवज्जो चाहती हूँ, सुने। कि तुझे आरज़ू थी जिसकी, अब थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें ताकि मैं पढ़ सकूं। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही आरज़ू थी। अब लगा कि हाँ गोल्डी में ही, क्योंकि पिछले साल तो आपने बहुत अच्छा सुना था, इस बार डर लगने लगा है कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा भी बहुत शुक्रिया। कि तुझे आरज़ू थी जिसकी, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। शेरी भूल गई, खुदा करे याद आ जाए तो मैं पढ़ लूँ। 4 मिसरे पेश करती हूँ, याद आ जाएगा तो मैं पढ़ लूंगी। बहुत शुक्रिया। पेश करती हूँ, सुने। कि मुझे देखना है किससे, इस मुशायरे का मिशन और मेरा ये शेर, कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रहे तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। 4 मिसरे ये भी पेश करती हूँ। देखिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि वो पढ़ूं जो आपने मुझसे सुने ना हो। मैं पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें, देखें। कि बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, समझदारी इसी में है। बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, समझदारी इसी में है। ज़मीन पर ही कदम रखना, समझदारी इसी में है।
पर ही कदम रखना, समझदारी इसी में है। संभाले जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा गम, तुम्हारा घर, संभाले जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा गम, तुम्हारा घर, उसे नाराज मत करना, समझदारी इसी में है। उसे नाराज मत करना, समझदारी इसी में है। जमीन में बैठे हम लोग। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा आप कहिए तो मैं अपने भाई के पास बैठ जाऊँ, मैं यहाँ पे पढ़ूँ, मैं इनके पास। आप सब हमारे अपने हैं, और अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी वहीं बैठती, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब हमारे घर के लोग हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं, पेश करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना था इसलिए मैं बैठ गई। आप सब घर के लोग हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं, मैं कहाँ बैठूँ, सब हमारे अपने हैं। चंद शेर मैं पेश करती हूँ, एक बार मुझे इजाजत दे दें, मैं शेर गजल के पढ़ूँ और आपकी दुआएं लेकर जाऊँ। पेश करती हूँ, बैठ जाओ, पेश करती हूँ, सुने। आइए तो हमारी गली में कभी, आइए तो हमारी गली में कभी, इस ज़मीन को धड़कना सिखा देंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी, आइए तो हमारी गली में कभी, इस ज़मीन को धड़कना सिखा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं। क्या इतना खतरनाक शेर था कि आप लोरी की तरह बिल्कुल सो से गए हैं और एकदम खामोश हो गए। मेरे भाई, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि जब लोग खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। सुनना है तो कम से कम सुनने की तरह सुनिए, वक्त भी कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी पढ़ूं। नहीं देखिए, वक्त कम है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी से पढ़कर अपनी जगह लूँ, लेकिन खामोश हो जाएंगे तो मैं, अगर कहिए तो मैं अभी बैठ जाऊँ, लेकिन अगर सुनना है तो कम से कम सुनने की तरह सुनिए। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं गजल पढ़ूँ। मैं इस गजल का एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गीत सुनाती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। सुने कि घर हमारे तू आए न आए, मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर। घर हमारे तू आए न आए, मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर। अपना वादा सियासत का वादा नहीं, अपना वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। अपना वादा सियासत का वादा नहीं। हाँ शबीना, हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। हाँ शबीना, हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, गर यतीमों के दिल को दुखाएंगे। अपने सजदे गर यतीमों के दिल को दुखाएंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। देखिए मेरे लिए हुक्म है,
तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूं, इसलिए पढ़ूं कि 26 जनवरी है और मुझे पढ़ना भी चाहिए जी। पेश करती हूँ आपका हुक्म सर आंखों पे मुलाहिजा करिएगा चंद इरशाद, पेश इरशाद जी पढ़िए। नहीं कोई बात नहीं, ये सब सिलसिला चूंकि मेहमान है तो ये आना जाने का सिलसिला लगा रहेगा। आपकी तवज्जो थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ ये तो बिल्कुल सर। जिस गीत के लिए मुझे हुक्म है मैं सीधे सीधे वो गीत मैं पढ़ती हूँ आपकी खिदमत में। मुलाहिजा करे देखिए इरशाद कि हिंदुस्तान हमारा है, 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 हिंदुस्तान हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बन पढ़ती हूँ कि चाहे अन्न के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, चाहे अन्न के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं। गद्दारों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हम सबको ये फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। एक बन पेश करती हूँ, आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी जाना था, जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची। हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची। हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है, सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है। सारे दाग हमारे में हर रेगिस्तान हमारा है। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जो हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमको निकम्मा कहने वालों, हमको निकम्मा कहने वालों, ज़हन को पीछे पलटो। आजादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। हमको निकम्मा कहने वालों, ज़हन को पीछे पलटो। आजादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी। कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबोया वो तूफान हमारा है। बहुत शुक्रिया। हमारा है। क्या कहना शबीना साहिबा। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो आया बंद पढ़ती हूँ कि आँच न आए
आज न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, क्या कहना, वाह वाह। अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। वाह वाह वाह। आज न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, क्या कहना। अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। सारे मुरझाए चेहरों पर रंग खुशी का छाए, प्यार की खुशबू फैले और नफरत को मौत आ जाए, भारत फिर जन्नत बन जाए, ये अरमान हमारा है। वाह वाह हिंदुस्तान, वाह वाह वाह। क्या कहना। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आपकी दुआ से हिंदुस्तान के बाहर मैंने भी बहुत से सफर किए, लेकिन अपना अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा। मैं बंद पेश करती हूँ और आपकी दुआ चाहती हूँ कि दौलत वाले मुल्कों में है, वक्त कम है, बाद में कभी सुन लीजिएगा। दौलत वाले मुल्कों में है, दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। हमने दुनिया घूम के इतनी बात भी ना जानी, करते हैं माँ बाप की खिदमत आज भी हिंदुस्तानी, सारे जहां से आज भी अच्छा हिंदुस्तान हमारा मैं आप मुझे कुछ कहने दें, आप मुझे कुछ कहने दें तो मैं आपके मसले का हल कर सकता हूँ, मैं आपके मसले का हल कर सकता हूँ अगर आप मुझे कुछ कहने दें। आप एक बात बताइए, मैं आपका वकील हूँ, आपकी तरफ से बहस करना और सारे मामले बनाना मेरा काम है। अब जाहिर है जिस काम के लिए आपने तनख्वाह पर नौकर बिठाया हुआ है उसके लिए खुद इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं साथियों, सिर्फ एक शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब का नाम है, वो अपना कलाम पेश कर लें, उसके बाद जितना वक्त हमारे पास बचेगा उसमें आपको इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। आप जिसे जिसे सुनना चाहते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा।